डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है, हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती हैं। उसी की बुनियाद पर ही नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो हम अखज़ करते हैं। तो वो जो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती हैं वो हम लिखते हैं और उसका प्रूफ करते हैं। तो देखें फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। डियर स्टूडेंट, ये 3 टाइप्स की होती हैं। आपको पता है कि पहली जो होती है वो आपको पता है कि वो आपको पता है 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट कर लें। और सेकंड आपको पता है कि आपके पास होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड वन होती है आपके पास वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 टाइप्स की फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती हैं। इसको हम प्रूव करेंगे। देखें, ये प्रूव करने के लिए हम एक ट्रायंगल, क्योंकि ये आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बुनियाद ही ट्रायंगल पे करती है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक ट्रायंगल लेट करना पड़ेगी। और वो हम जो ट्रायंगल लेट करेंगे वो आपके पास होगी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसके पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकेंगे तो ये इजीली आपके पास प्रूव हो जाएंगे। तो पहले मैं एक फर्स्ट प्रूव करवाता हूँ। देखें प्रूफ। फर्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखें, ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। लेट ए बी सी बी आ राइट एंगल ट्रायंगल with right angle at vertex C। फर्ज करें आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसका जो राइट एंगल बन रहा है वो वर्टिस C पे बन रहा है। देखें, ये B हो गया वर्टिस और ये वाला C, इस पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब कि 90 का एंगल बन रहा है। तो लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो आपके पास है थीटा। तो इसी को बुनियाद बना के ही हम चलेंगे। देखें, आपको पता है कि फंडामेंटल जो आपके पास होती है ट्रायंगल की शेप, वो क्या होती है कि ए के सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है। तो देखें, ये आपके पास इसकी साइडों की हमने लेंथ मतलब कि स्मॉल ए के साथ, इसकी लेंथ स्मॉल बी के साथ और इसकी लेंथ स्मॉल सी के साथ डिनोट कर दी है। अब देखें, अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जो आपके पास एंगल है ना थीटा, हम इसको बुनियाद बनाएंगे। आपको पता है कि जो हमेशा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ जो स्मॉल साइड होती है वो बेस होती है, और एंगल के साथ जो लेंथ में बड़ी होती है साइड उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए सबसे पहले आप एक एंगल को प्रेफर करते हैं कि वो एंगल आपने कौन सा लेना है। देखें, यहाँ पे हम 90 का एंगल नहीं ले सकते, हम एंगल कोई ना कोई यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंगल, वो क्या है, एंगल थीटा है। तो देखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है यहाँ पे C, तो C का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखें, अगर तो आपने फास्ट आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो फास्ट आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आप दोनों साइडों पे इस इक्वेशन को C से डिवाइड करवा दें। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय C स्क्वायर। तो ये देखें, ये यहाँ पे बन जाएगा C स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा A स्क्वायर ओवर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। देखें, ये C स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, देखें मैं इसको लिख सकता हूँ A ओवर C का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि अगर A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ A और B का होल स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा B ओवर C का
होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ए और सी क्या बन रहा है, देखें यहाँ पे ए है परपेंडिकुलर और सी है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके पास होता है साइन थीटा के बराबर। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए और सी किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। और देखें यहाँ पे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस क्या है आपके पास, यहाँ पे बेस है बी और हाइपोटेन्यूज क्या है सी। तो देखिए यहाँ पे ए ओवर जहाँ पे सी है वहाँ पे मैं लगा सकता हूँ साइन थीटा, और यहाँ पे बी ओवर सी है वहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कॉस थीटा। तो ये बन जाएगी 1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये आपके पास बन जाएगी 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको तरतीब से लिख दूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, इसको डबल पैक कर दें ताकि ये पता चल जाए कि ये हमारे पास प्रूव हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड आपने प्रूव करनी है। तो सेकंड के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बस इसी इक्वेशन को आप ना 20 के से डिवाइड करवा दें। 9 आप लिख दें, आपके पास गिवन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आपने क्या करवा देना है, बी स्क्वायर से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो देखें ये बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ये बन जाएगा सी ओवर बी का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा ए ओवर बी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखें सी ओवर बी क्या होता है और ए ओवर बी क्या होता है। देखें यहाँ पे ए ओवर बी बन रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास होता है टेंजेंट थीटा के बराबर। आपको पता है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, आपको पता है कि टेंजेंट थीटा आपके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए और बेस है बी, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा के। और सी ओवर बी, देखें सी है हाइपोटेन्यूज और बी है बेस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आपके पास होता है कॉस थीटा के बराबर। तो कॉस का इनवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो है सी ओवर बी, तो सी ओवर बी आपके पास कॉस का इनवर्स क्या होता है। देखिए आपको पता है कि कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और वो आपके पास है बी ओवर सी। तो यहाँ पे इसका इन्वर्स होता है सेकेंड थीटा, तो वो बन जाएगा सी ओवर बी। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन जाएगा सी ओवर बी क्या बन जाएगा, सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बन जाएगा ए ओवर बी टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये सेकंड आइडेंटिटी आपके पास प्रूव हो गई, इसको भी डबल पैक कर लें। अगर आपने लास्ट वन आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो मैं इसको ड्रैग करवा रहा हूँ। देखें आपने करना क्या है कि दोनों तरफ यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आपने सी स्क्वायर से डिवाइड करवा देना है। नाउ आपने क्या करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करवा देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, इस साइड से डिवाइड करवाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 इज इक्वल टू, इस पे डिवाइड करवाएंगे तो ए ओवर सी का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा बी ओवर सी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आपने ए स्क्वायर से डिवाइड करवा दें, ए स्क्वायर क्योंकि पहले हमने सी स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया। तो ये बन जाएगा आपके पास ए ओवर ए का स्क्वायर और ये बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर सी का होल स्क्वायर। तो देखें, सॉरी यहाँ पे ए करवाना था, तो बी ओवर ए का होल स्क्वायर। तो देखें ये बन जाएगा सी ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1 प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर। तो ये सी ओवर ए क्या होता है, देखें सी ओवर ए क्या बन रहा है आपके पास, सी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ओवर
परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो इसका इनवर्स बन जाएगा कोसिकेंट थीटा। ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी ओवर ए ओवर बी होता है टेंजेंट थीटा, तो इसका इनवर्स है तो बी ओवर ए, और वो होता है कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी डबल पैक कर लें और ये आपके पास थर्ड वन आइडेंटिटी है जो आपने प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। हमने आज डिस्कस किया है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे और उसके पहले 3 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।